गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। वह साधारण कपड़े पहनता, मिट्टी से सने पैर और चेहरे पर मेहनत की चमक लिए अपनी छोटी सी जमीन पर दिन रात मेहनत करता था। उसका परिवार 5 सदस्यों का था, पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़ी माँ। जमीन उपजाऊ तो थी, लेकिन बारिश पर निर्भर खेती में हर साल अनिश्चितता बनी रहती थी। रामू बचपन से ही खेतों में काम कर रहा था। उसके पिता भी किसान थे, जिन्होंने खेती का हुनर उसे सिखाया था। लेकिन पिता के गुजर जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई। कुछ समय तक तो सब ठीक चला, लेकिन फिर लगातार 2 साल सूखा पड़ गया। खेतों में फसल ठीक से नहीं हुई, जिससे उसका कर्ज बढ़ता गया। रामू सुबह सूरज उगने से पहले उठता और बैलों को तैयार कर खेत जोतने चला जाता। उसके बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेतों में हाथ बटाते और उसकी पत्नी भी काम में उसका सहयोग करती। लेकिन फसल खराब होने की वजह से उनका जीवन मुश्किल होता जा रहा था। साहूकार का कर्ज चुकाना मुश्किल था और खाने के लिए भी पर्याप्त अन्न नहीं बचता था। रामू के गांव में एक दिन कृषि वैज्ञानिकों की एक टीम आई, जो किसानों को नई तकनीकों के बारे में बता रही थी। उन्होंने किसानों को कम पानी में ज्यादा उत्पादन देने वाली फसलों के बारे में बताया और जैविक खाद के उपयोग की सलाह दी। यह सुनकर रामू के मन में नई आशा जगी। उसने फैसला किया कि वह पुरानी खेती के तरीकों को छोड़कर वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाएगा। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के एक अन्य किसान से कुछ बीज उधार लिए और अपनी जमीन पर जैविक खाद डालना शुरू किया। साथ ही उसने फसल चक्र की तकनीक अपनाई, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और उत्पादन अच्छा होता है। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता रहा। जब बारिश आई तो उसकी फसल पहले की तुलना में अधिक हरी भरी दिखने लगी। उसने खेतों में नहरें बनवाई ताकि पानी उचित मात्रा में पहुंचे और फसल खराब न हो। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जब फसल तैयार हुई और बाजार में बेची गई तो इस बार उसे अच्छा मुनाफा हुआ। उसकी फसल को देखकर गांव के दूसरे किसान भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी वैज्ञानिक खेती को अपनाना शुरू कर दिया। रामू ने धीरे धीरे अपना कर्ज चुकाया और कुछ बचत भी करने लगा। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए और अपनी मां के इलाज का इंतजाम किया। उसकी पत्नी ने भी अब आत्मनिर्भर बनने के लिए घर में ही सब्जियों की खेती शुरू कर दी। रामू की सफलता से गांव के अन्य किसान भी जागरूक हुए। उन्होंने भी पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाना शुरू किया। अब गांव में उत्पादन बढ़ने लगा और किसान आत्मनिर्भर बनने लगे। सरकार की मदद से गांव में एक सिंचाई योजना भी लागू हुई, जिससे अब किसान बारिश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहे। गांव में नई उम्मीद की किरण जागी और किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। रामू की कहानी यह सिखाती है कि कठिन परिश्रम, धैर्य और नई तकनीकों को अपनाने से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है।